वो ये बात बर्दाश्त नहीं करता कि धर्मपत्नी कैसे आगे हो सकती है। इंसान की उल्टी खोपड़ी है ना, उसने तो बराबर बनाया सबको, सबको बराबर बनाया, लेकिन इंसान ने हुकूमत करनी शुरू कर दी। ये मेल है ना, मेल तुम्हारे अंदर, उसने हुकूमत करनी शुरू कर दी फीमेल पे, औरत पे, उसको दबाया, उसको मारा, पीटा, उसको नीचे छोड़ा, नीचे दबाया। कितने किस्से रोज आते हैं मेरे पास। बड़ा जुल्म करते हो, परमात्मा पे ही जुल्म कर रहे हो। तो क्या है? हा? कुछ भी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी तपस्या नहीं है, कोई लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं है, लेकिन सच्चाई से काम लेना, सच्चे होके चलना। परमात्मा उन्हीं की पृष्ठे पनाह पर रहता है जो सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं। इसीलिए ऋषि मुनि एक ही प्रार्थना करते रहे सारा जीवन, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, यहाँ सारा असत्य है, ये संसार असत्य है, ये संसार झूठा है, ये जो दिखता है वो है नहीं, ये फेक है, ये मसनूई है। मुझे इससे परे जो सत्य है उसमें ले चल। बस यही दिन रात की प्रार्थना है। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। तुम जाओ उधर काठमांडू में, उधर नहीं जा सकते तो इधर चले जाओ, हाँ वो केदारनाथ के ऊपर, तो वहाँ तुम्हें मिलेगा। वो बैठे हैं, पता नहीं कब से बैठे हैं, क्या करने, उसको मिलने जो मिला हुआ है उसको मिलने। थोड़ी सी भूल हो गई है, लेकिन एक बात बार 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 बार, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, मुझे सत्य की ओर ले चल, मुझे सत्य की ओर ले चल। और मैं इस पे बहुत जोर देता हूँ कि सच्चे बन जाओ, सच्चे हो जाओ। अगर तुम सच्चे हो, कुछ भी करते हो उसमें अगर सच्चाई है, जो सोचते हो उसमें सच्चाई, जो बोलते हो उसमें सच्चाई, जो सुनते हो उसमें सच्चाई, जो व्यवहार करते हो उसमें सच्चाई, जो कर्म करते हो उसमें सच्चाई, जो भावनाएं उठती हैं उसमें सच्चाई। अगर सच्चे हो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, बाहर से भीतर तक, भीतर से बाहर तक, तो तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। क्योंकि वो सबसे सच्चा है, सबसे सच्चा है। जो सबसे सच्चा है, सबसे सच्चा है, वही सनातन है, वही सदा है, वही अनंतता में फैला हुआ है। और तुम भी वैसे ही हो जाते हो, तुम भी उसी की तरह हो जाते हो। तो ये जो मुड़ना है, उस तरफ मुंह कर लेना है, ये भी ऐसे दिखावे के लिए नहीं कि चलो ये परमात्मा रूपी पक्षी बोल रहा है बार बार, इधर मुंह कर लो, तो मुंह कर लिया इधर। लेकिन वो तो क्रिया हुई, वो तो एक तुमने निभाया अपना छोटा सा एक स्वांग। वो नहीं करना, स्वांग नहीं रिचाना, सच्चे होके चलना।
मुंह उधर किया है तो उधर ही करना। और देखो, भोग और योग दोनों एक हैं। मैंने भोग का निरादर नहीं किया है, क्योंकि ये भोग भी उसी का बनाया हुआ है। मेरे मालिक ने, मेरे प्यारे ने बनाया है भोग भी और संसार भी। तो संसार और भोग, उसका संसार का भोग करना, ये कोई पाप नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, इसकी मनाही नहीं है। बस तुमने मुंह उधर कर लिया, आप खाए जाओ। फल अभी भी खा सकते हो, कि फल तो लगे हैं डाली के, कण कण पे फल लगे हुए हैं, भोग रहे हो। तो भीतर से उधर जुड़ गए और बाहर से भोग चलता रहे। देखो कितना छोटा और सीधा सा रास्ता है। तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी इंद्रियों से बाहर संसार चल रहा है, संसार का भोग चल रहा है, और भीतर योग है, उससे योग है। जुड़ गए उसके साथ। किसके साथ? अपने सतगुरु के साथ। अपने सतगुरु रूप परमात्मा के साथ तुम जुड़ गए। वो तो हवा में है, उसका तो पता नहीं, न शक्ल पता है, न सूरत पता है, उसको तो पकड़ ना पाओगे। उसको तो राधा स्वामियों ने कह दिया अलख अगम अनाम। वो देखा नहीं जा सकता, वो पाया नहीं जा सकता, वो गिना नहीं जा सकता, उसका नाम कोई नहीं है। लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ रास्ता, उसको पकड़ लो। जो उसी में रहता है, जो उसी से जुड़ा हुआ है, उसको पकड़ लो तो सीधे वहां जुड़ जाओगे कि नहीं? सीधे वहां जुड़ जाओगे। अरे मैं उस तक नहीं पहुंच सकता, वो जो मंदिर है। तुम पहुंच गए हो, लेकिन तुमने बड़ी कृपा की, तुमने अपना हाथ बढ़ा दिया, तो एक और आदमी ने आपका हाथ पकड़ लिया, तीसरे ने पकड़ लिया, चौथे ने पकड़ लिया, वो लाइन बन गई, मेरे तक आ गई, मैंने हाथ पकड़ लिया। तो मैंने पकड़ लिया तो मैं कहाँ चला गया? वहाँ जहाँ वो पहला हाथ गया हुआ है, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ गया जो उससे जुड़े हुए हैं। सतगुरु की यही परिभाषा है कि जो उसके साथ जुड़ गया हुआ है, भाई उसको पकड़ लो, तुम सीधे जुड़ जाओगे। ये बात तो समझ में आती है ना, कि ये भी बात समझ में नहीं आती है। देखो ये रेलिंग है, इसका एक एक डंडा जुड़ा हुआ है। डंडा इतना बड़ा नहीं हो सकता जितनी ये रेलिंग है। तो क्या किया है, ये डंडों को जोड़ जोड़ के रेलिंग बना दी, ये सारी पूरी की पूरी। तो छोटी सी बात है जो तुम्हारे जहन में आ जानी चाहिए। दिन रात ये देखते हो, इतना ही करने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप होने लगता है। और मैंने कहा था सच्चे हो के चलना। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। भगवान शिव यही समझा रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। किनको? सप्त ऋषियों को। ये जो 7 ऋषि, तुम आकाश में भी देखते हो ना, तारे देखते हो, सप्तर्षि। हाँ देखते हो कि नहीं? नहीं देखा कोई? आकाश में 7 तारे हैं ना, सप्तर्षि। सप्तर्षि वो जो ध्रुव के इर्द गिर्द घूमते हैं, ध्रुव तारे के नॉर्थ में होते हैं। शाम को नॉर्थ में देखो तो दिखाई देता है। वो ऋषि साकार रूप में थे, उनको बिठा करके भगवान शिव वार्ता सुना रहे हैं। बड़ी लंबी वार्ता चली वो, और वो 112 है उनकी विधियाँ,
देखो 114 केंद्र हैं तुम्हारे भीतर टोटल, जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिनसे तुम्हारी शक्तियाँ, वो यूनिवर्सल एनर्जी उनसे प्रवाहित होती है और तुम्हें सब कुछ देती है। 2 बाहर हैं, 112 भीतर है। वो केंद्र, वो ऊर्जा के केंद्र, वो शक्ति के केंद्र, वो जो 112 भीतर हैं, उनको सक्रिय करने के लिए भगवान शिव ने 112 विधियां दी ध्यान की। मैंने इनका जिक्र अपने कैंपों में बहुत बार किया है। 112 विधियां वो ध्यान की हैं, तो उन्हीं को समझा रहे हैं भगवान शिव सप्तर्षियों को। वो बैठे हैं, साथ में पार्वती भी बैठ गई है आके, वो भी सुन रही है। वो बीच में टोकने लगती है कि नहीं, ऐसे नहीं है, ये 112 नहीं है, ये ज्यादा है विधियां। इस तरह की चर्चा भगवान शिव कहते हैं नहीं, तू बैठ जा, 112 ही है, 112 ही है। तो अपनी समझ के तौहीन हुई है मेरी, सबके बीच में मुझे डांट दिया भगवान ने, तो वो उठ करके वहाँ से चली जाती है बाहर, ध्यानस्थ हो जाती है कहीं एकांत में जा करके, इसी बात को जानने के लिए कि 112 क्यों है। मैं 112 से ज़्यादा कहती हूँ कि भगवान शिव मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं। तो थोड़ी ही देर में उनको ज्ञान होने लगता है, लेकिन पूरा ज्ञान होने में कई बरस लग जाते हैं। वो ध्यानस्थ है, इधर वार्ता चल रही है ऋषियों के साथ, वो वार्ता भी बड़ी लंबी है, वो कोई 1 घंटे 2 घंटे की नहीं है, 1 दिन 2 दिन की भी नहीं है, वो कई दिनों में, कई महीनों में, कई सालों में बिछ गई है। तो भगवान की तरफ से वार्ता चलती जा रही है। वो पार्वती उधर तपश्चर्या में बैठी है देखने के लिए कि क्या सच्चाई है। जैसे गुरु माँ बैठ जाती हैं कि वो कैमरा किसने उठाया, वो मोबाइल किसने उठाया। क्योंकि ध्यान में एक प्रज्ञा चक्षु जागता है, जो इन चक्षुओं के अलावा एक चक्षु है, वो पारदर्शी है, वो परे से परे और पीछे से पीछे तक देख सकता है, समझ सकता है। तो वो उसी में लगी हुई है। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा दब जाती हैं, शर्म महसूस करती हैं कि मैंने खामखा भगवान को नाराज़ किया और उनकी सभा से उठ के आ गई। हैं तो 112 ही, विधियाँ तो 112 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, वो ठीक है, मैं गलत हूँ। ये अपनी गलती का एहसास करके वो बाहर फिर वापस लौट आती है और वहीं आके बैठ जाती है भगवान के पास और कबूल करती है सबके सामने अपनी गलती कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे उत्तर मिल गया है, 112 ही है। भगवान से क्षमा मांगती है, भगवान से क्षमा मांगती है। भगवान उसको क्षमा करने के लिए उसको पास बुलाते हैं, पास बुलाते हैं और पास और पास, और वो उनके आकर के बैठ जाती है टांगों पर। वो चरण ही है उनके, उन चरणों में आके बैठ जाती है और वार्ता चलती है, वार्ता चलती है और वो भी सुन रही है। कथा कहती है, मैं इसको समझा नहीं सकता तुम्हें, लेकिन कथा कहती है कि धीरे 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 धीरे
वो एकत्व इतना हो गया, वो मिलना शिव और पार्वती का ऐसे हो गया कि पार्वती उनके हृदय में समा गई, वहाँ नजर नहीं आने लगी। ऋषियों ने पूछा कहाँ गई? तो भगवान ने कहा मेरे हृदय में आ गई। वो हृदय में आ गई। जब सच्चाई से आदमी जुड़ता दूसरे के साथ तो वो हृदयों को मिलन होता है, हृदयों का। हृदय में आके बैठ गई है, अब वो सब कुछ पा गई। जो दुनिया वाले मंदिर बना बना के भगवान शिव के और भक्तियां कर करके ना पा सके, वो पार्वती केवल प्रेम के माध्यम से झुक करके अपनी गलती मान करके समर्पित भाव से उनमें जा मिली, शिव ही हो गई, शिव रूप ही हो गई। तो सच्चाई से चलोगे तो ऐसा ही होगा, सच्चाई से चलोगे ऐसा ही होगा। कोई भगवान का मंदिर बनाता है बड़ा आलीशान, क्योंकि पैसा बहुत, तो पैसा खर्च करता है। दूसरा आदमी के पास पैसा नहीं है, वो भी भक्त है भगवान का, लेकिन वो बेचारा पर्ण कुटीर में वो काने के जो होते हैं छिलके, उनसे बनी हुई, बारिश आती है उसके ऊपर पड़ती है, धूप आती है उसके ऊपर पड़ती है, वो ऐसी टूटी फूटी कुटिया में बैठा रहता है और उसी परमात्मा को अपने को याद करता है। सच्चा भक्त है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इधर दूसरा लाला जो है, इसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है परमात्मा की, परमात्मा को बीच में सजा रखा है और इंतज़ार कर रहा है कि वो कब आएंगे, इसमें मंदिर में प्रवेश करें। तो कहते हैं कि स्वप्न आता है इस लाला को और उस झोंपड़ी वाले भक्त को भी, दोनों को स्वप्न आता है। तो स्वप्न में भगवान कहते हैं इसको, लाले को, कि मैं तेरे पास नहीं आ रहा, तेरे मंदिर में नहीं आ रहा, तेरे से भी ज़्यादा बड़ा और आलीशान मंदिर बनाया है किसी ने, मेरे भक्त ने, मैं वहाँ जाऊँगा। और वो जो कुटिया में बैठा हुआ और भक्त है जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय टूटी फूटी वो पर्ण कुटीर के, तो उसको भी स्वप्न आता है। भगवान कहते हैं मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे मंदिर में आकर के बैठूंगा। अब उसको समझ नहीं आती कौन सा मंदिर है, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। और दूसरे दिन ऐसा ही होता है, भगवान आते हैं, लाला के मंदिर को तरफ जाते ही नहीं है, उसकी तरफ देखते ही नहीं है। इतना आलीशान, सारा जीवन लगा के सारी माया उस पर खर्च कर दी अपने, इतना मंदिर बनाया, नहीं गए, आगे निकल गए। वो बाहर जो पर्ण कुटीर में बैठा हुआ भक्त है उसके हृदय में जाके बैठ गए। उस भक्त ने एक ही काम किया, अपने हृदय को मंदिर बना लिया, उसका मंदिर बना लिया हृदय में। ईंट गारा तो है नहीं पास, वो तो स्थापित नहीं कर सकते, तो परमात्मा उसी में आकर स्थापित हो गए। ये भक्त की महिमा है, क्योंकि वो सच्चा था। ये लाला जो जिसने बनाया इमारत खड़ी की, बहुत बड़ी बड़ी आलीशान, उसको अभी भी लोग दूर दूर से आके देखने आते हैं उस मंदिर को, बहुत बढ़िया मंदिर, लेकिन बिना भगवान के। भगवान गए भगवान गए अपने भक्त के संग। ये भक्ति का फल होता है। किस भक्ति का? जो सच्ची भक्ति है। ये पाँव में झुकने वाली भक्ति नहीं, ये दिखावा दिखाने वाली भक्ति नहीं,
सामने सामने कुछ और, पीछे कुछ और, हाँ, बगल में छुरी मुंह में राम राम, उससे काम ना चलेगा, उससे बिगड़ेगा, उससे बिगड़ेगा। सच्चे होके चलो। तो बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ और भी कह सकता हूँ, लेकिन समय क्या हुआ है, समय क्या हुआ, 12:40 हो गए। तो वो तो बहुत जल्दी समय समाप्त हो गया, 12:40 हो गए, चला गया बहुत समय। क्या कहा? असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मुझे झूठ से सच्चाई की ओर ले चल।